अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई बच्चों आप लोगों के। तो इस वक्त मैं हूँ बहावलपुर के अंदर और इस वक्त कैमरामैन आपके हैं हारून रशीद भाई। और आई एम राइट नाउ एट यामाहा मोटर्स पाकिस्तान, यामाहा मोटर्स बहावलपुर एक्चुअली, ठीक है, विच इज़ रन बाय हारून रशीद भाई। और शाउट आउट टू हिम ऑलरेडी। उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए एंड ही होस्टेड मी इन बहावलपुर। इस वक्त है यामाहा YB125Z जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और परेशान मत हो, अभी हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, या अभी हम पन्नी छन्नी उतर जाएगी, परेशान मत होइए आप लोग। तो इनिशियली मैं आपको कोई तारीख़ वगैरह के झरोकों में लेके नहीं जाऊंगा कि इसकी क्या तारीख़ है यामाहा की, या फ़लाँ चीज़ की क्या तारीख़ है। भाई यामाहा YBR125 जब आई थी, यामाहा YBR125G जब आई थी, तो लोगों ने 50 किस्म के एतराज़ात किए थे। एक पर्टिकुलर माइंड सेट चूँकि लोगों का होता है, हमारे यहाँ लोग आमतौर से यामाहा को दूध बेचने के लिए और होंडा CG125 को डकैती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन मौज़ूआत से बहरहाल क़तई नज़र उन्होंने कहा यार हमारे ये दोनों मकासद यामाहा YBR125 के ऊपर पूरे नहीं हो रहे हैं। एक तबका था जिसने कहा जी ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, कोई कहता है कि जनाब टंकी ऊपर है, हमारे बच्चे इस पर नहीं बैठ सकते। टॉप स्पीड का लोगों का बड़ा मसला था कि जी ये टॉप स्पीड नहीं पकड़ रही है, कोई कहता है जनाब इसके ऊपर हम लेडीज़ को नहीं बिठा सकते, कोई कहता है कि जनाब इस पर हम बच्चों को नहीं बिठा सकते। तो यामाहा ने एट द एंड ऑफ द डे के उन्होंने कहा कि यार चलो पब्लिक को नई चीज़ दिखा तो दी ना, अब उनको उनके मकासद के लिए भी कोई एक बाइक दे दी जाए। तो दिस इज़ दैट मोटरसाइकिल यामाहा YB125Z। पहली मरतबा जब मैंने इस मोटरसाइकिल को देखा, जब लॉन्च होते हुए देखा, तो आपको ऑनेस्टली बताता हूँ मुझे एक बाइक बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने कहा यार ये क्या मजाक इन्होंने कर दिया कि वो रिवर्स गियर लगा कर एक बाइक दे दी। लेकिन जाहिर है कि मोटरसाइकिल लोग शौक़ के लिए तो कंपनियाँ नहीं बनाती, एट द एंड ऑफ द डे उनको एक बिज़नेस भी चाहिए होता है। तो उस बिज़नेस को रखते हुए इन्होंने 3-4 चीज़ें इसके अंदर चेंज की हैं। एक इसका साउंड नोट उन्होंने चेंज किया है, साइलेंसर चेंज किया है, इसके ऊपर से सब ख़त्म कर दिया है इन्होंने। एक काफ़ी रेमिनिसेंट है यामाहा जुनून 100 के जैसी। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं देखिए। यामाहा YB125Z में है एयर कूल 4 स्ट्रोक 124 cc सिंगल ओवरहेड कैम इंजन, जिसमें सिंगल एक्सिस बैलेंसर मौजूद है। CDI इग्निशन सिस्टम के साथ फ्यूल सिस्टम 28 mm CV कार्बोरेटर बेस्ड है। 13 लीटर फ्यूल टैंक 2 लीटर रिजर्व के साथ 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देने की सलाहियत रखता है। सस्पेंशन में आगे टेलीस्कोपिक फोक्स, जबकि पीछे एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डुअल शॉक्स हैं। 18 इंच स्पोक रिम्स पर आगे 275, जबकि पीछे 1990 के सर्विस लॉन्ग लाइफ टायर्स हैं। आगे और पीछे ड्रम ब्रेक्स एक औसत दर्जे की ब्रेकिंग पावर देते हैं। एनालॉग क्लस्टर गेज, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और गियर पोजीशन इंडिकेटर रखता है। इंजन के साथ हेडलाइट, हैंडल बार्स, स्विच असेंबली और सेल्फ स्टार्ट सिस्टम भी YBR-G की तर्ज पर है। तक इसका हैंडल बार है, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, विद द एक्सेप्शन कि आपको यहाँ पर एक मास्टर सिलेंडर नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर डिस्क ब्रेक मौजूद नहीं है और एलॉय रिम्स नहीं है। अगर मैं इसके बारे में 2 या 3 आपको बात कहूँ को जो मुझे ज़रा सी अजीब सी लगी थी कि उनको देने चाहिए थे, होपफुली इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स वो इसको इंट्रोड्यूस कराएं यामाहा वाले। उसके अंदर इनको एलॉय रिम्स और डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर देने चाहिए थे, वो इसको एक अच्छी लुक भी देते, एक ज़रा इसके अंदर एक प्रैक्टिकलिटी भी आ जाती। लेकिन इसके जो स्पोक्स हैं वो अभी भी इतने बुरे नहीं हैं, और कम से कम एक अदर इनको अगर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देना था तो एक अदर कैरियर रैक इनको साथ इसके अटैच करना चाहिए था। देयर इज़ अ मिसिंग ऑप्शन इन इट। अच्छा, राइडिंग पोस्चर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए सीट्स, वैसे मैं आपको बताता हूं कि सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। यानी मैं सोच रहा था कि यार वो एक अजीब किस्म की गद्दा किस्म की सीट्स आ जाती हैं, लेकिन इस पर मैं भी बैठा और हमारे साथ हारून भाई भी बैठे और दोनों आराम से इसके ऊपर फिट हो गए थे। ठीक है, तो मेरी भी माशाल्लाह से हेल्थ बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन आराम से हमको कोई इसके अंदर इशू नहीं आया था। अपराइट सीटिंग पोजीशन है इसके ऊपर, आपको अपने आप को लीन नहीं करना पड़ता, और जिस पोजीशन पे हम बैठे हैं उस पोजीशन के ऊपर हमें ये परेशानी नहीं होती है कि यार हमें झुकना पड़ेगा या बाइक बैलेंस से आउट हो जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ दोज थिंग्स। और
फ्यूल इकोनॉमी के बारे में अक्सर साथी पूछते हैं कि जी फ्यूल इकोनॉमी क्या है। तो फ्यूल इकोनॉमी इसकी ऑब्जर्व्ड, यानी मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले 1 या 2 दिन के अंदर इसको अच्छा खासा चलाया है, तो अराउंड 45 to 50 आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कीजिए किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। और पिक का जहाँ तक ताल्लुक है, बाद साथियों ने कहा था कि जनाब बाइक के अंदर पिक कम है, YBR वगैरह को कहते थे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पेशे के एतबार से प्रोफेशनल डकैत वाक़ हुए हैं तो आपको आपके लिए खुशखबरी है कि एक ऐसी बाइक मिल गई है जिसके अंदर लो एंड पे आपको पिक अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आपको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप अगर आपको होंडा CG नहीं मिलती तो आप इस बाइक को भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ यार ख़रीदिएगा, ये मत छीनिएगा, ठीक है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हमने एक छोटी सी एक कंपैरिजन की वीडियो रात को बैठ के बनाई थी, आप देखिए, जिसके अंदर हमने इसकी सीट्स की हाइट को कंपेयर किया है और साउंड नोट कंपेयर किए हैं विद होंडा CG 125, यामाहा YB 125Z और यामाहा YBR 125G के। तो दिस इज़ फॉर यू गाइज, हैव अ लुक। एक सेकंड, हाँ आप करें, ये लो है, आप फुल करें, ये फुल है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि इसको ऑन करने के लिए हमें स्टार्ट नहीं करने की ज़रूरत होती। और अब आप देखें यामाहा की, इसको ऑफ कर दें होंडा को। अब ये यामाहा की रेगुलर है और अब फुल करें, ये फुल है। बल्कि इसकी थोड़ी ज़्यादा है, नहीं तकरीबन बराबर है, थोड़ी सी कम है। इसका ब्रेक थोड़ा नीचे है। आवाज़ सुना दूँ ना मैं? ये है जनाब होंडा CG 125 की आवाज़। का मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि इसकी रात के वक्त में लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। और कंसिडरिंग द प्राइस डिफरेंस, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1,06,000 कंपेयर टू 1,15,900, अगर आप इसकी बात करते हैं तो देखें आपको जो फ़ीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वही आपको गारंटीज़ मिल रही हैं, वारंटीज़ मिल रही हैं जो यामाहा YBR के साथ देता है। इसके अलावा अगर आप पूछते हैं कि जनाब इसके पार्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो पार्ट्स भी इसके अंदर आधे तो मैं देख रहा हूँ कि YBR जैसे ही हैं,
तो अगर आपको YBR के जहाँ से पार्ट्स मिल सकते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको पार्ट्स का इशू पाकिस्तान में नहीं होगा, कम से कम विद रिगार्ड्स टू यामाहा। अब अगर आप पूछेंगे कि जनाब अगर अनलेस आप उस किस्म के लोग हैं कि मैं थे ओ ही लेसा, मैं आपको एक इसकी रियल लाइफ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, और ये बायस किसी भी किस्म के बायस से हट के है कि कल मैं यहाँ बैठा हुआ था, हमारे पास ओनर्स आ रहे हैं, बल्कि होंडा के ओनर्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, जो आकर एक ही कंप्लेन करते थे कि यार उनकी बाइक वाइब्रेट बहुत ज़्यादा कर रही थी। और एक शख्स आया जो 4 दिन से लगा हुआ था कि जनाब हमें टेस्ट राइड दो, और मेरे सामने जब उसने टेस्ट राइड लेकर आया और आकर उसने कहा बस मुझे बाइक परचेज़ करनी है, तो कंफर्ट लेवल के एतबार से, सीट के एतबार से, और आपकी लॉन्ग रूट के ऊपर जाने के लिए ये बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड अ YBR, आप इस मोटरसाइकिल को यूज़ कर सकते हैं। एक वर्सेटाइल मल्टीपर्पज़, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट है कि एक मोटरसाइकिल लो जो सारे काम करे, तो उस एतबार से क्लोज टू दैट ये मोटरसाइकिल आपको पड़ेगी। और अगर आप सेल्स के बंदे हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं, जो सामान लाद के ले जाना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर आराम से ले जा सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू। अच्छा भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि मुझे मोटरसाइकिल की लो एंड पिक ने मारे दिया था। ज़बरदस्त किस्म की इसकी लो एंड पिक है, जो स्टार्ट में ये चलती है पहले 1-2 गियर्स के अंदर। ज़बरदस्त बाइक है। अलबत्ता मुझे थोड़ा सा एक इशू इसके अंदर ये आया था कि चूँकि इसके अंदर सर्विस के लॉन्ग लाइफ टायर्स लगे हुए हैं, और YBR के अंदर भी यही इशू अक्सर साथियों को मिलता है। वो इशू ये होता है कि जनाब जब इसको अगर स्पीड में ब्रेक लगा रहे होते हैं तो बाइक आपकी साइड पे स्किड करती है। ये सर्विस के टायर्स का इशू है। ये आप चाहें तो चेंज करा लें एंड गेट लाइक क्रूज़र और सम बेटर टायर्स ऑन दिस बाइक, वरना फिर स्लिप होने का इशू बहरहाल मुझे इसके अंदर मिला था। सेकेंडली, ये मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने इसमें क्या कारनामे अंजाम दिए हैं अंदर से कि बाइक बहुत मज़ेदार तरीक़े की हो गई है। और ऑल्दो इसका इंजन सेम है YBR का, लेकिन इस बाइक की पिक YBR से ज़्यादा है, और बाइक का जो समझे कि इसकी जो रनिंग है वो बड़ी अच्छी है। एक तो इसका साइलेंसर आप देख सकते हैं कि साइलेंसर इन्होंने चेंज किया है। थर्ड थिंग ये कि जो मुझे इसके अंदर नज़र आती है वो ये कि चूँकि मैं बेसिकली, ज़ाहिर है कि मैं डिस्क ब्रेक चलाता रहा हूँ, तो मैं जिस हिसाब से ब्रेकिंग कर रहा हूँ, तो बाइक का स्टॉपिंग डिस्टेंस इस बाइक का बीइंग ड्रम ब्रेक बेस्ड बाइक ज़्यादा है। लेकिन स्पीड आप इसकी देखें कि मैं आराम से इसको 80 तक ले गया हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, और बड़े मज़े से चली जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स टू कंसिडर। वाइब्रेशन ज़ाहिर है कि नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये सेम इंजन है, सिंगल एक्सिस बैलेंसर है इसके अंदर। और एक इशू जो YBR के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था वो ये आ रहा था कि जनाब जब 2 बंदे बैठते हैं तो बाइक की थोड़ी सी स्पीड कम, थोड़ी सी पिक कम हो जाती है। इसके अंदर अब बोल तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और सेकेंडली कि मैं और भाई हारून हम दोनों बैठकर आराम से हम गए, और बाइक की पिक में इतना फ़र्क कुछ नहीं आया, और 2 बंदे बैठकर भी ज़बरदस्त बाइक चलती रही है। वरना YBR के बारे में लोग कहते थे कि यार ये एक सिंगल बंदे की बाइक है, डबल बिठा के तुम जाओगे तो थक जाओगे, और मतलब बाइक जान छोड़ देगी, जो एक हद तक बात दुरुस्त भी थी। लेकिन आप इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि YBZ के बारे में कहूँ तो 2 बंदे बिठा कर भी इसकी पिक बड़ी ज़बरदस्त है। चंद एक चीज़ें जो मुझे इसके अंदर समझता हूँ कि होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो यही थी कि जनाब इसके अंदर इनको एक अदद किल स्विच दे देना चाहिए था, एक अदद फ्लैशर दे देना चाहिए था, तो वो इन्होंने नहीं दिया। दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ लेट डाउन। और अगर इसके अंदर एलॉय रिम्स और डिस्क ब्रेक आ जाते तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता काम इसके अंदर। अगर ये जो चीज़ें इसके अंदर ले जाएँ तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाएगी वो मैं तो वही लेसा वालों के लिए। बाइक मज़ेदार है, फैमिली अगर आप बिठाना चाहें इसके ऊपर टंकी पे पूरा ख़ानदान बिठाएं, जो मर्ज़ी हो वो आप करें, ठीक है।
और अगर फ़ीचर्स का कंपैरिजन करें कि जनाब 1,06,000 और 1,16,000 जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो आई थिंक इट्स वर्थ द मनी और इतनी ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं कर रहे। एनीवे इट्स अ डिसेंट मोटरसाइकिल फॉर श्योर। अच्छा, टेस्ट राइड लेने के बाद आपने मेरी थॉट्स इसके अंदर देख ली हैं। आई थिंक इट्स अ गुड मोटरसाइकिल कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, आप इससे थोड़ा सा एहतियात करिए। यामाहा ने इसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस रखी है वो है 1,15,900 रुपये, और इससे अगर कोई आपको 1,18,000 1,20,000 में बेच रहा है तो दे आर चार्जिंग वे एक्स्ट्रा फॉर दिस मोटरसाइकिल। तो टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट, और यार यही चला लो, अब क्या करें।